तो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो मैं आ गई थी मायके क्योंकि मेरी जो मम्मी है उनकी तबीयत क्या है वो ख़राब हो चुकी है। तो वो हॉस्पिटल में क्या है वो एडमिट है। तो इसलिए मैं भाभी के साथ में हूँ घर में। तो सुबह के लिए आज बन रही है भिंडी, और वो भिंडी क्या है वो उनको दी जाएगी। और मैं यहाँ आ गई थी क्योंकि मैं अभी ही गई थी यहाँ से। और मैं इसलिए जल्दी आ गई क्योंकि मम्मी क्या है वो बीमार हो चुके हैं। तो वो हॉस्पिटल में थे, इसलिए यहाँ घर में भाभी के साथ कोई नहीं था, तो मैं आ गई हूँ। और मम्मी को रोज़ खाना देना पड़ रहा है भरमौर जाके। तो हम खाना बनाते हैं, फिर भाई दे के आएगा क्या, या हम दे के आएंगे ये पता नहीं है। तो आज ब्रेकफास्ट में बन रही है भिंडी की सब्जी, और इसको हमने छोटा छोटा काट लेना है और फिर इसकी सब्जी बनाएंगे। तो आज का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, धूप क्या है वो खिली खिली लग चुकी है, और उस साइड क्या है अभी ठंडी धूप ही लगी है। काम शुरू कर दिया है। गद्दे क्या है वो बाहर डाल दिए सूखने के लिए, और रीबू क्या है वो धूप का आनंद ले रही है। रीबू हेलो, हेलो, हेलो रीबू, हेलो रीबू, हेलो करो। रीबू क्या है वो पत्तों से खेल रही है। रीबू, 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 ये कम यार, रीबू। मैं आ गई हूँ भाभी के कमरे में क्योंकि हमने डाले हैं मशीन में कपड़े, और भाभी ने क्या है वो रीबू को ले लिया है। और मैंने बोला कि मैं धोती हूँ कपड़े, आप रीबू को लो। इस कमरे से इतना अच्छा व्यू दिखता है, ये देखो, आप भी देख सकते हो गाइस। तो ये जो दोनों गुड़िया है भाभी की साज में दी गई है। तो ऐसे बोलते हैं कि जब शादी होती है लड़कियों की तब एक गुड़िया देनी पड़ती है, पर भाभी की मम्मी ने 2 ही गुड़िया दी भाभी को। तो हमारे बुद्धदेव भी अपने पानी में क्या है वो खेल रहे हैं। तो खुमानी क्या है ना वो धीरे धीरे क्या है वो बड़ी हो रही है। तो देखिए कितनी बड़ी हो चुकी है। मैं और रीबू क्या है वो खेल रहे हैं। तो देखो रीबू कैसे खेलती है। रीबू, 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 रीबू। तो दिन का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, धूप क्या है वो खिल चुकी है, और बाहर कोई भी आदमी कहीं नहीं दिख रहा क्योंकि गर्मी में क्या है वो धूप ज़्यादा नहीं सेकते हैं इसलिए। तो अनार के पेड़ में क्या है वो रेड रेड पत्तियाँ क्या दिख रही हैं, इसमें क्या है अनार उगेंगे, और नाशपाती भी लग चुके हैं छोटे छोटे। तो इतनी सारी गर्मी हो रही है इसलिए मैंने तरबूजा क्या है वो निकाल लिया है। तो मैंने ना तरबूजे को काट दिया है, और भाभी क्या है वो रीबू को सुला रही है। रीबू क्या है ना वो सो नहीं रही है, तो देखो कैसे देखती फोन की साइड। रीबू क्या नींद नहीं आज, नींदर नहीं आज ना पुत्रा। तो रीबू क्या है सोने का नाम भी नहीं ले रही, और फोन को देख के इतनी खुश हो रही है। रीबू, रीबू फोन नहीं लेते, कहीं बात आती है। रीबू क्या है वो अपनी मम्मा के पास चली गई है, और इसकी मम्मा क्या है वो नहा के हो चुकी है रेडी। रेडी
मेले में जाने के लिए तो लंच टाइम में आज बनी है मैगी। तो लंच करके थोड़ा सा आराम किया और रीबू भी उठ चुकी है और मैं भी थोड़ा रेस्ट करके भाभी के कमरे में जा रहे हैं हम। भाभी क्या है वो तैयार होने की नीचे। हाँ, कहाँ है मम्मा? मम्मा तो अंदर रेडी हो रही है। मम्मा तो अंदर रेडी हो रही है। तो रीबू खेल रही है गुड़िया के साथ। रीबू रीबू ले लो ना मम्मा, गोदी में ले ले। हाँ ले ले। हाँ हेलो गाइस, चलो हेलो। तो भाभी क्या है वो रीबू को सुला रही थी और मैंने बोला कि मैं कूड़ा फेंक के आती हूँ, तो थोड़ी मैं घूम भी लूँगी और इनका काम भी हो जाएगा, इसलिए मैं धीरे धीरे क्या है वो कूड़ा फेंकने आ गई हूँ। तो शाम का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, थोड़ी थोड़ी क्या है वो धुंध पड़ी है और सूरज क्या है वो ढलने के लिए तैयार हो चुका है और उस साइड क्या है वो धूप जा चुकी है। डस्टबिन को क्या है वो हम यहाँ ही रख जाते हैं और आगे तक थोड़ा घूम के आते हैं। जब मैं मायके में होती थी तो हम रोज़ शाम को यहाँ घूमने आते थे। जैसे हमारे गांव की लड़कियाँ की क्या थी वो सब इकट्ठे होकर घूमने आते थे, पर अब क्या है सबकी शादी हो चुकी है तो कोई घूमने भी नहीं आता, तो और अब तो किसी को टाइम भी नहीं होता। तो ये जो जंगल दिख रहा है ना आपको, यहाँ हम लकड़ी लेने जाते थे, पर अब क्या है भाई वगैरह ही जाते हैं, लेडीज़ क्या है वो मम्मी ही जाती है, भाभी नहीं जाती। पहले क्या है ना यहाँ जो है वो पेड़ नहीं होते थे, पर छोटे छोटे पेड़ होते थे यहाँ, पर अब क्या है कितनी बड़ी बड़ी चिल्लियाँ हो चुकी हैं तैयार। तो हम भी ना माता के मंदिर में पहुँच चुके हैं और हम क्या थे शाम को इस जगह तो ज़रूर आते थे, तो कर लीजिए माता जी का दर्शन। तो वो जो ऊपर आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे पेड़, यहाँ क्या है सुरुरु का पानी होता है, मतलब ठंडा पानी होता है। तो हम क्या है ना इस टाइम क्या है यहाँ पानी लेने जाते थे, एकदम ठंडा पानी होता था फ्रिज की तरह। और जब हम उनको मतलब उस पानी को पीते थे ना तो हम ना बीमार होते थे ना हमें कोई खांसी वगैरह होती थी। तो अब क्या होता है फ्रिज का पानी पी लिया तो मैं तो बीमार ही हो जाती हूँ। हमारा डॉगी क्या है ना वो भी मेरे साथ पीछे पीछे आ गया कि ये कहीं डर ना जाए, इसलिए। शाम के व्यू की बात ही कुछ और होती है, पहाड़ों में कितनी सुकून भरी हवा होती है। तो इस चीज़ को आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, आपकी साइड क्या बोलते हैं इसको? हमारे भरमौरी तो बोलते हैं चिलकंठी। जैसे आग वगैरह जलानी हो तो ये बहुत ही आसानी से आग जला देती है। मनिमेश टाइम में आपको क्या है इस साइड और इस साइड क्या है दुकानें मिल जाएंगी खाने की, और क्या है लंगर वगैरह। यहाँ क्या है सितंबर और अक्टूबर में क्या है वो मनिमेश यात्री क्या है वो आते हैं, तो कोई आना चाहता हो तो यहाँ आ सकता है। और बहुत अच्छा क्या है यात्री, तो बहुत अच्छी यात्रा होती है यहाँ। मैं तो नहीं गई हूँ पर बहुत दूर दूर से आते हैं लोग, तो अच्छी ही होती होगी। तो आप भी आइए, स्वागत है आपका हमारे भरमौर में। भाभी ना रीबू के कपड़े उठाने लग पड़ी है क्योंकि जो है धूप भी जा चुकी है और रीबू के कपड़े जो सूखने डाले थे वो भी अंदर ले जाएंगे। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मैं मिलूँगी आपको अगले न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।